हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है आपका मिन्सबर्ग का 10 मैनेजरियल रोल्स। तो यार वीडियो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा टॉपिक क्लियरली समझ सको। डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी के लिंक्स हैं, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको सिर्फ 10 रुपये दे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो यार चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं हम लोग ये मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स। ठीक है, 10 बेसिक रोल्स उन्होंने जो कि समझाया है। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ पाओ। ठीक है, मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं जो कि थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में पीपीटी का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यार चलो समझते हैं हम लोग ये मिन्सबर्ग का मैनेजरियल रोल्स क्या इंपॉर्टेंस है और क्या है क्या नहीं है। आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना यार, तभी क्लियर हो पाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जरूरत क्या पड़ी भाई इनको ये चीज करने की, मिन्सबर्ग ने क्यों कहा, क्या करा ऐसा। ठीक है, कि हम लोग ये चीज टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यार देखो, एज अ मैनेजर आप जब बनोगे, मैं हूं या कोई भी है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि खुद उसे भी नहीं पता होते हैं। ठीक है, कभी किसी को संभाल रहा है, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी नेगोशिएट कर रहा है किसी के साथ, कभी फ्यूचर में डील्स कर रहा है, कुछ भी करता है। ठीक है, एक मैनेजर। तो यार हर्जबर्ग ने अपना मिन्सबर्ग ने क्या किया, मैं हर्जबर्ग की थ्योरी जा रहा हूँ। ठीक है, मिन्सबर्ग ने क्या किया भाई कि यही सारी चीजों को एक रिटन डाउन करके एक 10 रोल बना दिए जो कि एक मैनेजर करता है प्रॉपर, जिससे कि वो एज ए लीडरशिप के पोजीशन पर आ सकता है, आ पाता है, और वैसा अपना रुतबा एक टाइप से बनाता है भाई कि हाँ एज अ मैनेजर ये मेन हमारे 10 काम है जो कि एक मैनेजर के पोजीशन को दर्शाता है और उसे लीडर बनने के राह पर दिखाता है। ठीक है, ये उनके हिसाब से उनकी भाषा है भाई कि ये 10 मैनेजरियल रोल्स हैं जो कि एक मैनेजर निभाता है। ठीक है, अब ये 10 भी जो है वो 3 मेन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि 3 मेन कैटेगरीज है जो कि है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है जिसके अंदर ये 10 अलग अलग फॉर्म्स में बट जाते हैं, जो कि हम लोग आगे अब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में यार मैं अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक मेरे दोस्त का चैनल है यार, बिहार ग्राम नाम से। तो अगर आप बिहार से हो, ठीक है, और आप पॉलिटिक्स, ब्लॉग्स या सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो यार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं भाई कि ये 10 जो आपको मैनेजरियल रोल्स हैं वो कहाँ पे हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 10 रोल्स। तो ये हैं आपके 10 मैनेजमेंट रोल्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं भाई, क्या आपको कहाँ से आपको मिल जाता है, कब मिल जाता है, ये शॉर्ट आंसर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो मिन्सबर्ग ने भाई अपनी एक बुक पब्लिश की थी, किस नाम से, मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, 1990 में। उसमें उन्होंने ये 10 मैनेजमेंट रोल्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन देखोगे तो एक बहुत क्वेश्चन है कि पहली बात किस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये 10 मैनेजरियल रोल्स। ठीक है, ये आपको पता चल गया भाई, और दूसरा कब किया था। तो यहाँ पे आंसर है भाई मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और 1990 में उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसमें कि ये 10 मैनेजरियल रोल्स उन्होंने समझाए। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते हैं भाई ये 10 मैनेजरियल रोल्स क्या है। सीधा सब डिवीजन में चलते हैं भाई। 10 मैनेजमेंट रोल्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 10 हैं जो कि हैं फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ये 10 टॉप मैनेजमेंट रोल्स हैं जो कि एक मैनेजर करता है अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग। ठीक है, अब कैटेगरीज में अगर आप बांटोगे, मैंने जैसे कहा था 3 में आते हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, इनके अंदर आते हैं ये। तो इंटरपर्सनल के अंदर आता है फिगर हेड, लीडर और लाइसन। ठीक है, लाइजन जो भी आप कह दो। इंफॉर्मेशनल, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, और डिसीजनल के अंदर आता है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं भाई क्या है ये सारे 10 मैनेजमेंट रोल्स। ठीक है, सबसे पहले इंटरपर्सनल मैनेजमेंट रोल्स। तो द मैनेजरियल रोल्स इन दिस कैटेगरी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। इंटरपर्सनल यानी कि क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा आप बात कर सको दूसरों से। ठीक है, आप जितना ज्यादा बात करोगे ये ज्यादा से ज्यादा वो हो पाता है, आप लोगों से उतना ज्यादा नॉलेज शेयर कर पाते हो। ठीक है, बातें शेयर कर पाते हो। ठीक है, तो ये क्या भाई, इंफॉर्मेशन और आइडियाज प्रोवाइड करना, दैट कम्स अंडर इंटरपर्सनल मैनेजमेंट रोल्स। 3 इसके अंदर आते हैं भाई, फिगर हेड, लीडर और लाइजन। ठीक है, अब फिगर हेड क्या है भाई,
फिगर हेड भाई एक ऐसा बंदा जिसको लोग फिगर की तरह देखें, एज ए लीडर अपने दिमाग में पोजीशन करें कि यार एक ये बंदा है भाई, इसके तरह बंदा है, ये अगर सामने आ जाए तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मेरा, या फिर ये है कंपनी में तो यार मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, दैट इज अ फिगर हेड। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग चाहते हो कि मेरे को इसके जैसा बनना है भाई, दैट इज अ फिगर हेड। ठीक है, सेकंड आता है लीडर। लीडर क्या है भाई? लीडर एक ऐसा बंदा है जो कि आपके लिए सब चीज है। ठीक है, एज अ कंपनी आप लीडर की तरफ बहुत ही ज्यादा होप से देखते हो एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो एज ए मैनेजरियल रोल लीडर का क्या काम है भाई? दिस इज वेयर यू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर योर टीम, योर डिपार्टमेंट और परहैप्स योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज वेयर यू मैनेज द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप। ठीक है, एज अ लीडर आप क्या कर रहे हो भाई? आप लीडरशिप दे रहे हो सभी को। ठीक है, छोटे से ग्रुप को, थोड़े बड़े ग्रुप को, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हो, आप उन्हें रास्ता दिखा रहे हो भाई कि कहां से हम यहां से लेकर के वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दैट इज लीडरशिप। अब एज अ मैनेजर आपका ये भी पार्ट है। ठीक है, फिगर हेड आपको एज अ फिगर हेड बनना पड़ता है भाई, लोग आपको देखें एज अ फिगर हेड। ठीक है, दूसरा लीडर आप बनते हो भाई, आप काम करते हो ऐसे जैसे कि आप लोगों को डायरेक्ट कर सको, आप बता सको कि यार कहां से कहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, और उस तरफ ले करके जाते हो। थर्ड आता है लाइजन। लाइजन क्या होता है यार? मैनेजर्स क्या होता है भाई? एक तरीके से उनको बातें बहुत करनी होती है। अब लाइजन कहां से आ रहा है? आप इसका मीनिंग ढूंढोगे मैनेजमेंट में, कहीं और मत ढूंढ लेना भाई, इधर उधर का भी मीनिंग होता है। ठीक है, तो लाइजन इसको कहते हैं। ठीक है, लाइजन। ठीक है, तो लाइजन का क्या होता है भाई? लाइजन का मतलब होता है जो बंदा दूसरों में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करता हो या बातें फैलाता हो। ठीक है, दैट इज लाइजन का मतलब होता है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है भाई मैनेजर से? ये एक्सपेक्टेशन है कि वो जो भी बातें हैं इधर से उधर पर्सनली इफेक्टिवली बताए, ताकि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो। ठीक है, मैनेजर्स मस्ट कम्युनिकेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स, दोनों ही। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि एम्प्लॉइज भी और बाहर के भी, कुछ भी हो सकते हैं, पीआर के हो सकते हैं, ब्रांडिंग के लिए जो भी हैं। ठीक है, यू नीड to be able to network effectively on behalf of your organization, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बहुत अच्छे से नेटवर्क कर पाओ। ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें आप बाहर फैला पाओ, पीआर कर पाओ, ब्रांडिंग कर पाओ, दैट इज लाइजन। ये एक मैनेजरियल रोल है, दैट इज इंटरपर्सनल मैनेजमेंट रोल, जो कि आप एक तरीके से कितना ज्यादा से ज्यादा आप क्रिएटिव हो पा रहे हो और इन्फॉर्मेशन और आइडियाज दूसरों को प्रोवाइड कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपका इंटरपर्सनल था। सेकंड आता है इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट रोल्स। इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट रोल्स क्या है भाई? दीज मैनेजरियल रोल्स इन दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है भाई, इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट रोल्स हैं तो इंफॉर्मेशन को बस प्रोसेस करने के 2-3 स्टेप्स हैं, जो रोल्स हैं ये मैनेजर के यहाँ पे, दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट रोल्स। ठीक है, अब क्या क्या है भाई? 3 आते हैं इसमें भी, मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। यहाँ पे क्या मतलब है भाई? मॉनिटर यानी कि मॉनिटर करते रहो। मैनेजर का क्या रोल होता है भाई? देखते रहो कि आपके कौन लोग क्या कर रहे हैं, कैसी चल रही है कंपनी, बंदा सही काम कर रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं कि नहीं, झगड़े तो नहीं हो रहे, सब चीज। In this role, you regularly seek out information related to your organization and industry, looking for relevant changes in the environment. ठीक है, you also monitor your team in terms of both their productivity and their well-being. यानी कि आप खाली उनकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं देख रहे हो, मतलब आप उनका काम तो देख रहे हो, साथ में उनका वेलबींग भी देख रहे हो कि उनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, उनकी हेल्थ के लिए क्या ठीक है। ठीक है, उनके लिए पर्सनली क्या अच्छा है, ये भी आप चीज मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, और साथ में बाहर का एनवायरनमेंट भी मॉनिटर कर रहे हो भाई कि कंपनी के लिए क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कंपटीशन कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें आप मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, दैट कम्स अंडर मॉनिटरिंग रोल। फिफ्थ आता है आपका डिसेमिनेटर। ये क्या है भाई? डिसेमिनेटर क्या होता है भाई? यहाँ पे होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कलीग से बीच में पहुंचाते हो। ठीक है, दिस इज वेयर यू कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड योर टीम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? एज अ मैनेजर आपका क्या रोल है? आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने कलीग्स में, आप अपने टीम में, अपने सबऑर्डिनेट्स में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, इफेक्टिवली पास ऑन कर रहे हो, जिससे कि कोई एक तरीके से आप समझ लो कि भाई कोई ऐसा बैरियर नहीं रहे, कम्युनिकेशन बैरियर, कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं है या कुछ उन्हें बताना बाकी है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं रहे, इसीलिए डिसेमिनेटर का काम होता है भाई डिसेमिनेट। अगर आप मतलब ढूंढना चाहते हो तो डिसेमिनेट का मतलब देख सकते हो। डिसेमिनेट का मतलब होता है कि जो भी बंदा है जो बहुत ही ज्यादा बात नहीं हो, इधर से उधर का अपना एक तरीके से खबर फैलाता हो। ठीक है, तो डिसेमिनेटर का भी रोल करना पड़ता है मैनेजर को, जिसमें कि वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है इधर की उधर बातें, ताकि अब इधर की उधर मतलब चुगली नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इधर की उधर यानी कि आप प्रॉपर्ली जो बातें होती हैं कि भाई ये देखो ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो तुम, उसको वो चीज़ पता है, ये चीज़ कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी होता है कंपनी में। ठीक है, सिक्स आता है आपका, इसका लास्ट है इन्फॉर्मेशनल का, स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या है भाई? एक ऐसा बंदा जो कि सब चीज़ बोल पाए। ठीक है,
अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, अंदर भी बाहर भी कंपनीज में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैसेजेस कम्युनिकेशन वो अच्छे से बता पाए। मैनेजर रिप्रेजेंट एंड स्पीक फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस रोल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल टू द पीपल आउटसाइड इट। ठीक है, यानी कि आप एक ऐसे बंदे बन जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि एज अ हेड, एज अ स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, स्पोक्स पर्सन यानी कि क्या, लोकसभा का स्पोक्स पर्सन, चेयरपर्सन क्या होता है भाई, आप लोगों की बात, आप चेहरा बन जाते हो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का, भाई ये बंदा है जो कि आपको सारी चीजें बताएगा, आप बनते हुए एक्चुअली। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो होता है वो एक मैनेजर बहुत सारी काम करता है, लीडर बहुत सारे काम करता है कि हाँ भाई वो चेहरा बन जाता है कि भाई ये कंपनी इस बंदे के मतलब दिख रही है, इसके चेहरे पे दिख रही है कंपनी। और वो स्पोक्स पर्सन अच्छा तब होता है जब वो सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बाहर अच्छे से बता पाए, चाहे वो मीडिया को बता रहा हो, चाहे वो पर्सनली सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा हो, चाहे कहीं भी कर रहा हो, भाई वो सारी चीजें ही आपको जो अच्छे से कर पाता मैनेजर, वो एक स्पोक्स पर्सन का रोल भी निभाता है। लास्ट आता है डिसीजन मैनेजमेंट रोल्स। यहाँ पे क्या है भाई, मैनेजरियल रोल्स इन दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन। ये गलत लिखा हुआ है भाई, यूजिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऊपर क्या था, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होने का भाई, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि अगर आप समझ रहे हो कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या, ये यूजिंग इन्फॉर्मेशन है, ऊपर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन है, ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे अब यूज होती है इन्फॉर्मेशन, कैसे यूज होती है भाई, तो 4 इसके अंदर रोल आते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के रोल पे आपका क्या काम है भाई, एज अ मैनेजर यू क्रिएट एंड कंट्रोल चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस मीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड इंप्लीमेंटिंग देम। एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है भाई, एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और उसके थ्रू एक बिजनेस क्रिएट कर देता है, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजर का भी क्या काम है, वो भी उसका भी एक एंटरप्रेन्योर का काम है भाई, रोल है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज को, कलीग्स को, वो सारे वो सॉल्व करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ अ मैनेजर। फिर आता है आपका डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर भाई सारे डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करना, अपने टीम में जो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको हैंडल करनी है। ठीक है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी चीज। ठीक है, ये आता है एक और आपका एज अ क्या कह रहे हैं, मैनेजरियल रोल। ठीक है, 9th आता है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर यानी कि भाई प्रॉपर रिसोर्सेज को एलोकेट करने आता है मैनेजर को। ठीक है, आना चाहिए, ये रोल्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है भाई ये रिसोर्स मेरे लिए बेस्ट है, कहां से एलोकेट हो सकती है। You will also need to determine where organizational resources are best applied. This involves allocating funding as well as assigning staff and other organizational resources. ठीक है, पैसे की जो बात आती है, साथ में लोग भी आते हैं, लोग आते हैं साथ में पैसे भी आते हैं। ठीक है, आपको ये पता है भाई कि पैसे मेरे को कहाँ बेस्ट यूज करने हैं। ठीक है, बेस्ट रिसोर्स कहाँ पे यूज हो पाएंगे उन पैसों के। ठीक है, मे बी अगर आप एड्स में खर्च करना चाह रहे हो तो कौन डायरेक्शन में, क्या आपको फेसबुक पे खर्च करना है, क्या यूट्यूब पे खर्च करना है, क्या न्यूज़पेपर, क्या ट्रेडिशनल, क्या मॉडर्न, कहाँ पर रिसोर्स प्रॉपर कहाँ पे एलोकेट होने चाहिए, वो भी एक मैनेजर का रोल होता है। ठीक है, ये फंड से रिलेटेड तो है ही, साथ में लोगों से भी रिलेटेड है कि भाई अगर ये बंदा मेरे को इस काम में अच्छा है तो किस काम, मतलब इन सारी चीजों के लिए अच्छा है, तो मैं इसको किस काम में बैठाऊं ताकि मेरा काम अच्छे से निकल पाए। ठीक है, अगर कोई बंदा 10 बंदे हैं आपके पास, ठीक है, 10 कोई अलग अलग चीज में काम है, तो आप किस जगह पर किसको बैठाओ ताकि आपका सारा काम बेहतर निकल पाए। ये रिसोर्स एलोकेटर भी एक फंक्शन है, एक रोल है मैनेजर का। लास्ट आता है आपका नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या करता है भाई, यू मे बी नीडेड टू टेक पार्ट एंड इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस विद इन योर टीम, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप एज अ नेगोशिएटर बहुत ज्यादा फंक्शन करते हो, जहां पे आपका काम होता है भाई कि आप सस्ते से सस्ता काम करवा लो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फंड्स बट इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑल्सो, एफिशिएंसी ऑल्सो। ठीक है, जहां पे आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा रहे हो, चाहे वो बंदों से निकलवा रहे हो, चाहे पैसों से निकलवा रहे हो, किसी भी थ्रू, ये भी एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है मैनेजर का। ठीक है, ये सारे 10 मैनेजरियल रोल्स हैं जो कि आपको मिन्सबर्ग ने डिफाइन किए हैं भाई। अब इसके आगे आता है अप्लाइंग मिन्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, इस चीज को आप देख सकते हो। अल्टीमेटली है कुछ नहीं भाई, ये 10 रोल्स को आपने इसमें दिया हुआ है थ्योरी वाइज में कि भाई कैसे कैसे किया जा सकता है। फिगर हेड बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए, लाइसेंस, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, ये सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप पीपीटी वाइज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो ये ठीक है, पढ़ सकते हो आप, नहीं तो असाइनमेंट से या एग्जाम वाइज, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत है, आप इतना लिखोगे बहुत ज्यादा कन्विंस रहेगा आपका बंदा। ठीक है, तो यार यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके
मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का भी मेरा पर्सनल लिंक है, वो भी आप उसमें मैसेज कर सकते हो। तो यार मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।